जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको एक सत्संग सुनाऊंगी जिसमें उन संगत जी ने बताया है कि गुरु जी कैसे छोटे छोटे काम पूरे कर देते हैं, गुरु जी हमारी कैसे मदद करते हैं। तो चलिए संगत जी का सत्संग सुनाती हूँ। जब इन संगत जी की शादी हुई तो इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ये भोले बाबा और माँ पार्वती को मानती थी। जैसे जैसे वो भोले बाबा और माँ पार्वती जी की पूजा करती थी, धीरे धीरे भोलेनाथ और माँ पार्वती ने गुरु जी के पास भेज दिया और ये संगत गुरु जी की संगत बन गई, गुरु जी को मानने लग गई। संगत जी के हस्बैंड का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे सारा काम ठप हो गया और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए। तब गुरु जी ने इनका हाथ पकड़ा। गुरु जी ने इन दोनों को अपनी संगत बनाया और ये गुरु जी के मंदिर जाना शुरू हो गए, गुरु जी को मानना शुरू हो गए। ये हर हफ्ते गुरु जी के मंदिर जाया करते थे, वहाँ से लंगर प्रसाद खा कर आया करते थे। धीरे धीरे इन्होंने अरदास लगाई कि गुरु जी मेरे पति का काम बिल्कुल ठप हो गया है, आप उनका काम ठीक कर दीजिए। उन्होंने छोटे छोटे हर काम किए, लेकिन हर काम में उनको सफलता नहीं मिली, असफल रहे। लेकिन तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो हर हफ्ते गुरु जी के मंदिर जाते और गुरु जी से अरदास करते कि गुरु जी प्लीज़ हमारा कुछ ऐसा काम चलवा दो जिससे हम सिर्फ अच्छे से खा पी सके, अच्छे से रह सके। गुरु जी धीरे धीरे उनकी लाइफ में मिरेकल्स कर रहे थे। वो हर बार मंदिर जाते, कुछ ना कुछ अपने कर्म कटवा कर आते। धीरे धीरे उनकी लाइफ में सुधार आना शुरू हो गया था। फिर उनके हस्बैंड ने एक छोटा सा काम फिर से शुरू करने का सोचा और उन्होंने इस बार गुरु जी के आगे अरदास लगाई, गुरु जी ये हमारी आखिरी कोशिश है, इसके बाद हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आपकी इच्छा है, आपको काम अच्छे से चलाना है या फिर आप हमें असफल करना चाहते हैं। वो घर पर पूरा दिन गुरु जी का मंत्र जाप चला कर रखती थी, लेकिन घर में बहुत दुखी रहते थे दोनों। लेकिन मंत्र जाप चलने की वजह से थोड़ा सा मन शांत रहता था। एक दिन उनके मन में आया कि चलो गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बनाते हैं। शायद वो कड़ा प्रसाद बनाने का भी गुरु जी ने ही उनके मन में डाला होगा। उन्होंने कड़ा प्रसाद बनाकर गुरु जी को भोग लगाया। जैसे ही उन्होंने गुरु जी को तिलक किया तो उनको वहाँ पर ओम के दर्शन हुए। संगत जी बहुत खुश हुई कि देखो गुरु जी हमारे अंग संग हैं, गुरु जी हमें दर्शन दे रहे हैं, अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। गुरु जी ने धीरे धीरे उनके काम में भी बरकत करनी शुरू कर दी। उनका काम बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया। उन्होंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी आपकी वजह से हमारा काम चलना शुरू हो गया है। वो पूरा दिन वहाँ पर भी गुरु जी का मंत्र जाप चलाए रखते थे और उन्होंने धीरे धीरे पैसे कमाकर अपने लिए अच्छा सा घर खरीद लिया। गुरु जी ने उनको घर भी दिला दिया। धीरे धीरे उनके पास और बरकत होने लगी और पैसे जुड़ते गए और उन्होंने धीरे धीरे गाड़ी भी खरीद ली। गुरु जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले घर में शांति लाता हूँ, उसके बाद तुम्हें सब दिलाता हूँ। गुरु जी कहते हैं सबसे पहले मैं घर के कलेश दूर करता हूँ, घर में शांति लाता हूँ, उसके बाद मैं हेल्थ देखता हूँ, उसके बाद मैं वेल्थ देखता हूँ और उसके बाद ही मैं घर में बरकत देता हूँ, बंगला गाड़ी देता हूँ। इसलिए संगत जी हमेशा गुरु जी पर अच्छे से विश्वास करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।